ओडिशा के बालासोर जिले में इन दिनों कुछ असाधारण हो रहा है। 11 गांव, 11,000 से ज़्यादा लोग, पूरे इलाके में सुरक्षा एजेंसियों की हलचल, मछुआरों को समुद्र में जाने से रोक दिया गया है और डीआरडीओ के सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र चांदीपुर के आसपास का इलाका खाली करा लिया गया है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसके लिए एक साथ 11,442 लोगों को अपने घर छोड़कर अस्थायी शिविरों में जाना पड़ा। क्या भारत किसी नई मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है? क्या यह अग्नि श्रृंखला की कोई नई मिसाइल है या फिर कोई ऐसा हथियार है जिसकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। दरअसल ओडिशा के बालासोर जिले में स्थित डीआरडीओ की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी आईटीआर में एक निर्धारित मिसाइल परीक्षण से पहले जिला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर निकासी अभियान इवैक्यूएशन कैंपेन चलाया है। लॉन्च पैड के 3.5 किलोमीटर दायरे में आने वाले 11 गांवों से 11,442 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि यह कदम डीआरडीओ के साथ सलाह मशवरा करके एहतियातन उठाया गया है। इन लोगों को बर्धनपुर, भीमपुर और तुंद्रा के बहुउद्देशीय चक्रवात केंद्रों और निधि पदा सेवा ग्राम में रखा गया है। भोजन, पीने का पानी और अन्य ज़रूरी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। यहाँ तक कि लोगों को दिन भर का पारिश्रमिक भी दिया जा रहा है ताकि उन्हें आर्थिक नुकसान न हो। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर किस मिसाइल का परीक्षण होने वाला है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, प्रशासन और डीआरडीओ ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया है कि किस मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए केवल इतना कहा गया है कि लोगों का सहयोग ज़रूरी है। हालांकि शिक्षा मामलों पर नज़र रखने वाले कई विश्लेषक और कुछ मीडिया रिपोर्टें अनुमान लगा रही हैं कि यह कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक परीक्षण हो सकता है। सोशल मीडिया और कुछ रक्षा पोर्टलों पर अग्नि 6 मिसाइल के परीक्षण की अटकलें भी लगाई जा रही हैं, लेकिन इस दावे की अभी तक डीआरडीओ या रक्षा मंत्रालय ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, इसलिए फिलहाल सिर्फ अटकल ही माना जाना चाहिए। अब सवाल है कि गांव खाली कराने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दरअसल मिसाइल परीक्षण के दौरान सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। अगर किसी कारण से मिसाइल परीक्षण के दौरान कोई तकनीकी गड़बड़ी हो जाए या मिसाइल का कोई हिस्सा निर्धारित क्षेत्र में गिर जाए तो आसपास के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना ज़रूरी होता है। यही वजह है कि लॉन्च पैड के आसपास इलाकों को अस्थायी रूप से खाली कराया जाता है। यही कारण है कि बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा जिलों के तटीय इलाकों में मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। परीक्षण के दौरान समुद्र के एक हिस्से को अस्थायी नो सेलिंग जोन बनाया जाता है ताकि कोई नाव या जहाज मिसाइल के संभावित मार्ग में न आ सके। अब बात उस जगह की जहां यह परीक्षण होने वाला है। चांदीपुर की आईटीआर भारत के सबसे महत्वपूर्ण रक्षा परीक्षण केंद्रों में गिनी जाती है। इसकी स्थापना 1982 में डीआरडीओ ने की थी। यहीं से भारत की कई ऐतिहासिक मिसाइलों का परीक्षण किया गया है। अग्नि श्रृंखला की बैलिस्टिक मिसाइलें, पृथ्वी मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, निर्भय क्रूज मिसाइल, अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल और कई इंटरसेप्टर मिसाइल, इन सभी के परीक्षण में चांदीपुर रेंज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यही वजह है कि बालासोर को कई बार मिसाइल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि गांव को खाली कराना कोई असामान्य घटना नहीं है। इससे पहले अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस, आकाश और अन्य मिसाइलों के परीक्षणों से पहले भी इस तरह लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाता रहा है। परीक्षण पूरा होने के बाद आमतौर पर उसी दिन या अगले दिन लोगों को वापस घर लौटने की अनुमति दे दी जाती है। फिलहाल पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि डीआरडीओ आखिर किस मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन इतना तय है कि चांदीपुर में हो रही हलचल भारत की रक्षा क्षमताओं से जुड़ी एक महत्वपूर्ण गतिविधि का संकेत है। जैसे ही डीआरडीओ या रक्षा मंत्रालय की ओर से आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, तस्वीर और साफ हो जाएगी। तब तक के लिए 11,000 लोगों की यह अस्थायी निकासी भारत की सुरक्षा तैयारियों की एक और झलक है। लोकमत हिंदी की इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।